नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में सभी विद्यार्थियों की ओर से दोस्तों यूजीसी से क्या क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं। जो विद्यार्थियों की ओर से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव जी वो यूजीसी से क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं और यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया है या नहीं जवाब दिया है, उस बारे में भी दोस्तों बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात करूं सवालों की जो कि विद्यार्थियों की ओर से है, वो यूजीसी को पूछे जाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल होगा वह यही होगा, स्कूल्स कॉलेजेस कोचिंग विल रिमेन क्लोज टिल अगस्त 31। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कोई भी स्कूल कॉलेज या कोचिंग है वो 31 अगस्त 2020 तक नहीं खुलेंगे। जब कॉलेज नहीं खुलेंगे तो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से ली जाएगी, पहला दोस्तों बड़ा सवाल है वो ये होगा। और जो दूसरा दोस्तों बड़ा सवाल है वो ये होगा, बिहार असम एंड नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डेडली इन रिसेंट फ्लड। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं बिहार असम और नॉर्थ ईस्ट यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य है साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है उनमें दोस्तों बाढ़ से है वो भारी तबाही आई हुई है, भयंकर बाढ़ आई हुई है। तो वो विद्यार्थी परीक्षा देने हैं वो किस प्रकार से आएंगे, ये बड़ा सवाल भी दोस्तों है वो यूजीसी से पूछा जाएगा। कोरोना स्प्रेडिंग अलार्मिंगली, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कोरोना है वो बहुत ही तीव्र गति से है वो आगे बढ़ रहा है। 50,000 केसेस दोस्तों रोज है वो इंडिया में है आ रहे हैं और आगे की सिचुएशन दोस्तों WHO और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने और भी खतरनाक है बताई है। अगस्त सितंबर में पीक रहने की बात की गई है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों है वो उनसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ में नो इंटरनेट इन रूरल एरिया, ये दोस्तों सवाल है वो उसके लिए होगा यदि यूजीसी ये बात कहती है अपने जवाब में कि ऑनलाइन एग्जाम्स है वो लिए जा सकते हैं, तो ये बात कही जाएगी कि जो रूरल एरियाज है ग्रामीण परिवेश है वहाँ के विद्यार्थियों के पास में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो वो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से है वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे। IIT NLU CBSE ICI कैंसल्ड एग्जाम। साथ ही साथ ये बात कही जाएगी कि जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT जो सबसे बड़े संस्थान माने जाते हैं, IIT मुंबई IIT कानपुर जैसे संस्थानों ने है वो फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द कर दिए हैं, तो अन्य विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU ने एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं, तो फाइनल के एग्जाम क्यों नहीं कैंसिल हो सकते। जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने जब एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं तो फाइनल ईयर के एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं हो सकते। ICI यानी दोस्तों की जो चार्टेड अकाउंटेंट के एग्जाम होने वाले थे अभी जून जुलाई में वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं, तो फिर फाइनल ईयर के एग्जाम है वो क्यों नहीं कैंसिल किए जा सकते। ये दोस्तों बड़े सवाल है वो पूछे जाएंगे। ये दोस्तों साथ ही साथ में जो एक और बड़ा सवाल पूछा जाएगा, वाई यूजीसी रिस्किंग लिव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज, कि जो यूजीसी है वो लाखों विद्यार्थियों की है वो लाइफ के साथ में और उनकी परिवार की लाइफ के साथ में है वो क्यों खेल रही है, यूजीसी का इसमें मकसद क्या है। ये बातें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलख आलोक श्रीवास्तव जी की ओर से है वो सभी विद्यार्थियों की ओर से है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी से पूछी जाएगी। अब बात करते हैं कि यूजीसी ने क्या अभी तक है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा जो दाखिल करने के लिए कहा था वो दाखिल कर दिया है या दाखिल नहीं किया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो अलख आलोक श्रीवास्तव जी उन्होंने कहा है कि अभी कर्नाटका हाईकोर्ट में 2.5 घंटे से भी ज़्यादा की सुनवाई हुई थी। कर्नाटका का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो कल और परसों होने वाला है, उसके बारे में कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की, राज्य सरकार को तख्त टिप्पणी उन पर की गई कि आप इस कंडीशन में है वो परीक्षाएं कैसे ले सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव कोई विद्यार्थी पाए गए कंटेनमेंट जोन के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं कैसी ली जाएगी। लेकिन जो विद्यार्थियों के दोस्तों अगेंस्ट गया डिसीजन वो इस कारण से गया क्योंकि जो पेटिशन लगाई गई थी वो एंड टाइम पर लगाई गई थी, परीक्षा के केवल 3 दिन पहले लगाई गई थी। राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि हमने है वो सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है, जो राज्य सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री की SOP है उसकी पूरी तरीके से पालना करके हम परीक्षाएं करवाएंगे। तो दोस्तों जो कोर्ट है उन्होंने यही बात कही कि जो ये निर्णय दिया है हमने परीक्षा कराने का वो निर्णय हमारा नहीं है, केवल हम निर्णय की प्रक्रिया में थे, हमने केवल निर्णय का है वो मार्ग तय किया है, बाकी जो निर्णय है वो कर्नाटका राज्य सरकार का ही है। बट इट वुड नॉट अफेक्ट ओवर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी केस एज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। उन्होंने कहा है कि यदि कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जो कर्नाटका में अभी एग्जाम है वो कोर्ट द्वारा कैंसिल नहीं किए गए, पोस्टपोन नहीं किए गए, तो हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल ईयर के एग्जाम भी
भी कैंसिल ना करे दोस्तों, हो सकता है ये, लेकिन इस केस का है वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस पढ़ने वाला है उन्होंने कहा है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है दोस्तों वो 1 या 2 दिन का एंट्रेंस टेस्ट है। लेकिन यदि हम फाइनल ईयर के एग्जाम की बात करें तो दोस्तों कम से कम 30 से 40 दिनों तक है जो सभी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम चलेंगे। तो ये दोनों दोस्तों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सिचुएशन है, ये बात उन्होंने कही है। और आगे दोस्तों उन्होंने कहा है यूजीसी हैज नॉट फाइल्ड इट्स रिप्लाई टू ओवर सुप्रीम कोर्ट केसेज टिल नाउ वी आर वेटिंग। उन्होंने कहा है कि यूजीसी ने अभी तक जो भी अपना रिप्लाई है जो कोर्ट ने देने के लिए कहा था वो अभी तक नहीं दिया है। हम उनके जो रिप्लाई है यानी वो जो हलफनामा देंगे, जो जवाब देंगे, उनका अभी तक वो वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ट्वीट है वो उन्होंने 7:57 पर किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 7:57 तक है वो यूजीसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिप्लाई अभी तक है वो नहीं दिया गया। जैसे ही दोस्तों यूजीसी के द्वारा कोई रिप्लाई दिया जाता है और उसकी जानकारी हम तक पहुंचती है तो हम आपके साथ में वीडियो बना करके शेयर करके आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।